गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। देखो ये ना इसके ऊपर ना हमने नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर एक और लेक्चर पढ़ाया हुआ है हमने, ठीक है। ये नंबर ऑफ फंक्शन का दूसरा लेक्चर है। अगर आप ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर भी आप देख लो एक बार। कैसे देखना हम आपको बता देते हैं। आप ना ये चैनल का नाम लिखो, ठीक है, यहां तक पूरा लिखना। फिर आएगा होम वीडियो शॉर्ट लाइव प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना। जैसे आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे, ये देखो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D और ये रिलेशन फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन के देखो 9 लेक्चर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये वाला लेक्चर देखो, ये जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर ये नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर लेक्चर है, ठीक है। तो इस पे हमने हर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे PYQ। तो उसको एक बार देखने के बाद ही देखना ये। तो देखो जरा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इससे पहले वाले लेक्चर में 22 क्वेश्चन कर लिए हुए, तो वो देखोगे तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा, वरना फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, लेट A दिया हुआ है 1 to 7। P1 denotes the power set of A if the number of functions such that A belongs to FA is Mn and n belongs to n and m is least, then m plus n is equal to। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास ना एक सेट है, समझना ध्यान से, ठीक है। आप समझो इसको एक बार। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ना एक सेट है A। इस A में ना 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर हमारे पास ना पावर सेट है। पावर सेट समझते हो ना, पावर सेट मतलब सबसेट्स, है ना। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 7 है, तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे। सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 7 मतलब 128। जैसे इसमें सबसेट्स देखो क्या आएंगे, 5 1 2 3, है ना, फिर 1 2, इसी तरह सो ऑन 128 पावर सेट होंगे, समझे। अब ये कहता है कि हमारे पास इसने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया A से PA तक। ये देखो A से PA तक एक फंक्शन डिफाइंड है। कहता है कि A बिलोंग्स टू FA, मतलब A FA में होना चाहिए, A FA में होना चाहिए। तो हमें बताना है कि अगर हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस, हमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, हमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं जो किस फॉर्म में, वो m की पावर n फॉर्म में है। देखो नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे m की पावर n की फॉर्म में, तो हमें निकालना है m प्लस n, मतलब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं और फिर इन दोनों को प्लस कर देना। अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कंडीशन पता क्या, कंडीशन ये है कि A FA में होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपने 1 लिया, अगर आपने क्या लिया, 1 लिया, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू A। अब इसके देखो FA क्या है, यहाँ पे FA यहाँ पे सबसेट्स है, तो 1 के सबसेट्स क्या बनेंगे, FA क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसेट्स क्या बनेंगे, 5 नहीं 1 होना चाहिए, ठीक है। आपको 5 नहीं लेना, आपको सबसेट्स में 1 होना चाहिए। तो जैसे 1, जैसे ये देखो 1 2 1 3 1 4, है ना, 1 2 3 1 2 3 1 4 3 1 3 4 या 1, मतलब कुछ ऐसे सबसेट्स बनने चाहिए जिसमें 1 आना ही आना चाहिए। कि अगर आपने 1 A में लिया, जैसे आपने यहाँ पे 1 ले लिया, आपने यहाँ पे 1 लिया, तो हर एक सबसेट्स में 1 होना चाहिए, ठीक है, हर एक सबसेट में 1 होना चाहिए। अब देखो आप खुद ही देखो, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स है ना, 7 एलिमेंट्स है, तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 128। कितने बनेंगे, 128, 2 की पावर 7 होता है 128। अब आपको वो सबसेट्स बनाने जिसमें 1 होना चाहिए। जैसे मतलब ये वाला नहीं लेना आपको, 2 नहीं, ये वाला नहीं लेना, ये नहीं लेना, समझ रहे हमारी बात, जिसमें 2 ना हो 3 ना हो, मतलब 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई और हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 होना चाहिए। तो आप खुद ही दिमाग लगाओ कि 1 को फिक्स कर दो, 1 को फिक्स कर दो, 1 तो आना ही आना चाहिए। तो पीछे कितने बचेंगे, अब जैसे हमने 1 को फिक्स कर दिया, तो पीछे कितने बचे,
1 2 3 4 5 6, टोटल बचे 6 एलिमेंट्स। तो अब इसके सबसेट्स निकालो। तो सबसेट्स कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 6, 64। कितने बन जाएंगे? 64। मतलब कि जिसमें 1 आ रहा है, जैसे ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन चलता रहेगा। तो ऐसे 1 वाले कितने हैं? 64 है। ऐसे जिसमें 1 आ रहा है वो कितने होंगे? 64। 64 सबसेट्स ऐसे हैं जिसमें 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, 64 ऐसे सबसेट्स हैं जिसमें 1 आएगा ही आएगा। तो अब जब 1, तो यहां इसका क्या आंसर बन जाएगा? पहले का ये बनेगा 2 की पावर 6, ठीक है, इनटू। अब देखो, अब दूसरा केस लो कि 2 आना ही आना चाहिए। अब दूसरा केस ले रहे हैं, अगर 2 FA में है, 2 बिलोंग्स टू FA, तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? 2 1 2 2 3 3 4, है ना, चलता जाएगा 2 3 4 और ये सोन चलता जाएगा। तो 2 को फिक्स कर दो। तो 2 को फिक्स कर दिया। अब पीछे कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6, तब भी बचेंगे 6। अब 3 के लिए आ जाओ, 3 के लिए भी 2 की पावर 6। 4 के लिए आ जाओ, 2 की पावर 6। 5 के लिए आ जाओ, 2 की पावर 6। 6 के लिए आ जाओ, 2 की पावर 6। और लास्ट 7 के लिए आ जाओ, 2 की पावर 6। तो ये कितने हो गए? 2 की पावर 6 इन, ये 7 है, तो 7 6 42, 7 6 42। तो अब आपको क्या निकालना है? ये है m n की फॉर्म में, m की पावर n। तो m हो गया 2, n हो गया 42। हमें दोनों को प्लस करना है, m प्लस n, 42 2 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 44। ठीक है, ये कितना हो गया? 44 हो गया। देखो इसको यहां तक, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना? मतलब अगर आपको 1 का निकालना तो 1 को फिक्स कर दो, बस सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। 24 देखो क्या लिखा हुआ है। 24 में fx दिया हुआ है 2x की पावर n प्लस लैम्डा। f4 की वैल्यू दी है, f5 की वैल्यू दी है। आपको निकालने हैं सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ f3 माइनस f2। आपको f3 माइनस f2 के पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिवाइजर मतलब जैसे 4 है, 4 के डिवाइजर क्या है? 1 है। मतलब 4 किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है। फिर आपने क्या करना है? इनका सम कर देना है। तो जैसे आप इसका सम करोगे तो 1 + 2 + 4 तो 7 हो जाएगा। समझ गए? वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए f3 माइनस f2, तो f3 निकालो। इसमें x की जगह 3 डाल दो, 3 की पावर n प्लस लैम्डा। फिर आपको चाहिए f2। f2 में क्या करो? इसमें x की जगह 2 डाल दो, 2 × 2 की पावर n प्लस लैम्डा। अब क्या करना? दोनों को माइनस करना। तो ये बनेगा f3 माइनस f2। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो ये और ये कैंसिल, इन दोनों में 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n। ठीक है, हमने दोनों में 2 कॉमन निकाल लिया। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, बस n निकाल लो। n इन दोनों से निकल जाएगा। देखो कैसे, हमारे पास देके रखा हुआ है f4 = 133। आप क्या करो? यहां पे x की जगह 4 डाल दो, 2 × 4 की पावर n प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू 133। और हमारे पास ये भी देके रखा हुआ है f5 = 255। आप क्या करो? यहां पे x की जगह 5 डाल दो, 2 5 की पावर n प्लस लैम्डा 255। अब दोनों को माइनस कर दो। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पे। इनमें से 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 4 की पावर n माइनस 5 की पावर n। 133 में से 255 के कितना बचता है? 5 में से 3 2, 5 में से 3 2, 2 में से 1 -122।
ये और ये कैंसर, 61 बचेगा। हाँ, अब पहले लिखो 5 की पावर माइनस कॉमन, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n इक्वल टू 61। अब आप सोचो यहाँ पे n को क्या रखेगी 61 हो जाए, n को क्या रखेगी 61 हो जाए। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 61 नहीं आएगा, 2 रखो, 2 रखने पे 61 आएगा। अगर आपने n को 2 रखा तो 25 में से 16 9 नहीं आएगा। n को 3 रखो, अगर आपने n को 3 रखा तो देखो कितना आता है, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 125 माइनस 64, 1 है ना आ गया, तो n हो गया 3। n की वैल्यू कितनी होगी 3, n की जगह 3 यहां डाल दो, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये बनेगा कितना 27 में से 8 गए 90, 19 2 38। अब इसके डिवाइजर देखो क्या होंगे, 38 के डिवाइजर्स क्या होंगे 1 2 19 38 है ना। अब इनका सम कर दो, इन सबका सम कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 38, ये बनेगा कितना 60। ठीक है 60 हमारा आंसर। देखो इसको यहां तक 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। एफ दिया हुआ है 1 से 4 तक। देखो एक सेट ले लो ए, ये ए सेट आ गया और ये बी सेट आ गया। ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है, देखो बी सेट कह दिया मॉड ए लेस देन इक्वल टू 8 और ए इंटीजर है। ठीक है ए इंटीजर है, तो क्या आ जाएगा इसमें, आप -8 डालो, -8 -7 -6 -5 -4 सो ऑन, फिर 0 1 2 3 अप टू 8। समझ गए ना, मतलब यहाँ पे 8 -8 डालोगे तो 8 आएगा, 7 डालोगे तो 8 से छोटा, 6 डालोगे तो 8 से छोटा। समझ गए ना, मॉड ए लेस देन इक्वल टू 8 है। अब -8 डालो तो वो 8 से छोटा ही होगा है ना, -7 डालो, सॉरी बराबर होगा, -7 डालो तो वो 7 8 से छोटा है। ठीक है, अब -8 और 8 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, हर एक से ये छोटा होगा। समझ गए ना, हमारा मतलब यहाँ पे क्या -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 6 8 तक है, ये देके रखा हुआ है बी सेट। अब हमारे पास देखो हमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। अब यहाँ पे लेकिन कंडीशन भी है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कर लो इसको। देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि fn + 1/n fn + 1 = 1, n आपका 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक ही करके नंबर्स डालते जाओ। पहले 1 डालो, इसमें 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/1 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, फिर अब n की जगह 2 डालो तो ये बनेगा 2, यहां 2 डालो 2 + 1 3 और यहां 2 डालो तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। अब तीसरी इक्वेशन, तीसरी में क्या करो, n की जगह 3 डालो, f3 यहां 3 डालो, 3 + 1 4, यहां 3 डालो, 4/3 = 1। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। अब देखो यहां पे क्या f3, मतलब यहां पे f3 2 से डिवाइड होना चाहिए है ना। f3 2 से कब डिवाइड होगा, f3 2 से तभी डिवाइड होगा जब आप f3 को इनमें से लेना आपको। ठीक है, क्योंकि मैपिंग जो लगेगी वो इस पे लगेगी। तो f3 क्या हो सकता है आपका, -6 लोगे 2 से नहीं, -8 भी हो सकता है। -8 2 से डिवाइड हो जाता है, -6 2 से डिवाइड हो जाता है, -4 2 से डिवाइड हो जाता है, 0 2 -2 से डिवाइड हो जाता है, फिर 0 डिवाइड हो जाता है। समझ गए ना, तो यहां पे लिख दो कि f3 क्या हो सकता है, f3 हो सकता है आपका -8 -4 -2
6 रह गया, -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8। ठीक है, अब आ जाओ F4/3। F4 3 से डिवाइड होना चाहिए, F4 3 से डिवाइड होना चाहिए। बेसिकली हमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, तो हमें देखना है कि हम 1 2 3 4 को क्या क्या ले सकते हैं, तभी जाके हमें इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो F4 देखो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो -6 3 से डिवाइड होता है, -3 3 से डिवाइड होता है, 0 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है। तो F4 को क्या लिख सकते हो आप? F4 को लिख सकते हो -6 -3 0 3 6। ठीक है, अब देखो, अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप F3/2 करो और उसमें प्लस F2 करो तो वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। ठीक है, अब यहां पे हम लिख रहे हैं F4। ठीक है, हम यहां पे ना इनकी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं कि हम F4 को क्या ले सकते हैं। देखो F4 F3 F2 और F1। ठीक है, अब देखो F4 को आप क्या ले सकते हो? F4 को या तो आप ले सकते हो -6 -3 0 3 6, ये ले सकते हो, है ना। और अब आपको निकालना है F4/3। अच्छा, अगर आप F4 को 3 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा? इनको 3 से डिवाइड करना, ये बनेगा -2 -1 0 1 2। समझ गए? हमने इसको F3 से डिवाइड किया। अब आपको F4 में इसमें प्लस F3 करना कि 1 आ जाए। अब F3 क्या आपका ये है ना। अब आप खुद सोचो कि हम इन दोनों को प्लस करें कि हमारा 1 कब आएगा, दिमाग लगाओ। देखो -2 पे आएगा 1? नहीं आएगा ना, क्योंकि आप -2 को किसी से भी डिवाइड कर लो 1 तो नहीं आएगा। -1 देखो, अगर आप 2 और -1 को प्लस करो तो 1 आ जाएगा, है ना। अगर आप 2 -1 इन दोनों को प्लस करो तो 1 आ जाएगा। मतलब हम इसमें ले रहे हैं, हम F4/3 में ले रहे हैं, F4/3 में ले रहे हैं -1, F4/3 में लिया -1 और F3 में हमने लिया 2, F3 में हमने लिया 2। तो आप चेक करो, इन दोनों को प्लस करने पे 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें 1 ही चाहिए, तो पहली कंडीशन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, ये F4/3 है, ये F4/3 है, हमें F4 की वैल्यू लेनी है। तो ये हमने लिया -1, ये -1 कब आया? ये -1 तभी आया था ना जब आपने F4 को आपने -3 रखा, -3 को 3 से डिवाइड करने पे ही -1 आएगा। तो F3 को आपने क्या रखा था? F4 को आपने -3 रखा, F4 को आपने क्या रखा? -3 रखा, है ना। अच्छा, अब आप F4 की और क्या वैल्यू ले सकते हो जिससे 1 हो जाए? अब देखो, ये समझ के ना। ठीक है, F4 को हमने रखा, F4 को रखा -3, तो हमने F3 को क्या रखा? F3 को हमने क्या रखा? अभी तो बताया, -3/3 कितना आया? -1। इसमें क्या प्लस करें कि 1 आ जाए? हमने 2 रखा था, तो F3 को हमने 2 रखा। समझ गए? ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करना है, ये नहीं कि इन दोनों को प्लस कर दो। F4/3 निकालना है आपको, F4/3, तो -3/3 -1, इन दोनों को प्लस करने पे 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब और क्या ले सकते हो इन दोनों को? ये F4/F3 है, इन दोनों को प्लस कर, कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करने पे 1 आ जाए? खुद सोचो। 1 देखो और किसको आ सकता है? हमने एक तो लिया, ये ले लिया, और हमने एक ये ले लिया, है ना। और कौन सा ले सकते हो? इसका 1 ले लो और इसका 0 ले लो, है ना। F4/3 का 1 ले लो और इसका 0 ले लो, F3 का 0 ले लो। तो देखो, जब आप 1 + 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने F4/3 का 1 लिया, तो F4 क्या था? F4 तो 3 था ना, तभी तो जाके 1 हुआ। ये कितना था? 3, तो इसको 3 लिया और इसको हमने 0 लिया। क्या और कोई 1 बन सकता है? देखो, और कोई नहीं 1 बन सकता। इन दोनों को प्लस करने पे और कोई 1 नहीं बनेगा, आप चेक कर लो। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे 1 नहीं बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ F2 और F1 पे। अब इस पे आओ, अब हमें F2 और F1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये ध्यान से, इस वाले केस पे आ जाओ। देखो F3/F2 है, F3/F2 है,
अब हमने F3 को या तो 2 लिया हुआ है या तो 0 लिया हुआ है, ठीक है। अब इस वाले केस को देखना, F2 प्लस F3 अपॉन 2, ठीक है, ये 1 आना चाहिए। अब देखो हमने F2 को लिया प्लस F3 को, F3 को हमने क्या लिया 2, 2/2 इक्वल टू 1, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो F2 कितना हो जाएगा 0। तो आप चेक करो F2 में 0 होगा, पहले हमें F2 भी तो निकालना पड़ेगा, है ना। F2 में 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, F2 में 0 तो हो ही सकता है, क्योंकि F2 तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। F2 को हमने 0 ले लिया। अच्छा, अब F2 को हमने क्या लिया 0 लिया, ठीक है। अब दूसरा केस, दूसरे केस में देखो हमने F3 को 0 लिया था, अब यहाँ पे 0 डालो, यहाँ पे F3 को 0 डालो, F3 को 0 डाला तो 0/2 ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो F2 1 हो गया, F2 हो गया 1। अब बारी है F1 की, अब कौन रह गया F1। देखो हमने F2 को 0 लिया तो F1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। F1 प्लस F2 इक्वल टू 1 है। हमने F2 को 0 लिया तो F1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह दूसरा देखो, हमने F2 को 1 लिया, F2 को 1 लिया तो F1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने फंक्शन, देखो अब बनाओ, अब खुद देखना कितने फंक्शंस बनते हैं, ठीक है। F4 है -3, F4 -3 यहां रख लो, F4 है -3, एक ये बना। F3 है 2, F3 है 2 ये रहा, ठीक है। अगला देखो F2 है 0, F2 0 ये बना। F1 है 1 ये बना। तो कितने फंक्शन बने, एक फंक्शन बना, ये एक फंक्शन बना। इसी तरह ये दूसरा, तो 1 2 टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन गए 2 बन गए, ठीक है। यही निकालना था बस, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन गए 2 बन गए, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शंस बन गए 2। देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये वाले क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया पेपर में, ये 2023 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया। ये देखो 2023 में भी 2021 में भी ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो अब इसको समझना क्या पता 24 में भी आ जाए। देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। आपको फिर से नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है कि fm इंटू एन इक्वल टू fm इंटू fn होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब देखो हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, हमारा फंक्शन a से a तक डिफाइंड है, तो ये a हो गया और ये भी a हो गया, ये a और ये a सेट है 1 2 3 5 8 9, ये सेट है 1 2 3 5 8 9, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने, हम 1 की किसके साथ मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें इस कंडीशन से देखनी है। तो हम F1 की वैल्यू निकालेंगे, F2 की, F3 की, F5 की, F8 की, F9 की, इन सब की वैल्यूज निकालेंगे एक एक करके, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता जाएगा। तो पहले हम F1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। F1 की वैल्यू निकालने के लिए M और N को 1 ले लो, M और N को 1 ले लो, ठीक है। जैसे हमने 1 लिया, इसमें डालो क्या बनेगा, F1 इंटू 1, F1 इंटू F1, तो ये बन जाएगा F1 इंटू F1 का स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि F1 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो F1 0 हो ही नहीं सकता, तो F1 काट सकते हैं, तो F1 1 हो गया, तो 1 का 1 आंसर आया, ठीक है। तो 1 पे 1 आया, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसी तरह दूसरा, अब हम F2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें M को 2 ले लो और N को 1 ले लो, ठीक है। इसमें डालो जरा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, F2 इंटू F1, तो ये बनेगा F2 इक्वल टू F2, F1 क्या होगा, F1 तो 1 ही है ना, तो F2 इक्वल टू F2, इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ,
है ना। इससे क्या फायदा हुआ, कोई फायदा हुआ? F2 इक्वल टू F2 आ गया, इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो F2 की वैल्यू बाद में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास फिलहाल तो F2 की वैल्यू नहीं बनी हमारे पास। अच्छा, इसी तरह अगर हम m को 3 डालें और n को 1 डालें, अब F3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसमें 3 डालो, 3 इंटू 1 3, F3 इंटू F1, इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। इससे भी क्या ही फायदा हुआ, F3 इक्वल टू F3 आ गया, क्योंकि F1 1 के बराबर दिया हुआ है, तो इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखो यहां पे 9 है, 3 3 जा 9 है, 3 3 जा 9 होता है, तो क्यों ना हम इसको 3 डाल दें, है ना। ऐसा करके देखते हैं एक बार, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देखो यहां डालो, ये बनेगा 3 3 जा 9, यहां F3 की वैल्यू 3 और 3, F3 इंटू F3, तो ये बन गया F9 F3 का स्क्वायर। अब यहां पे सोचो कि हम F3 को क्या ले सकते हैं, देखो हम यहां पे F3 को 1 ले सकते हैं। अगर हमने F3 को 1 लिया तो F9 कितना हो जाएगा, F9 1 हो जाएगा, है ना। एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है, अगर हम F3 को 3 ले लें, F9 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और कुछ ले सकते हैं, अगर आप 2 लेते हो, अगर आप मान लो F3 को 2 डालते हो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, F9 4 हो जाएगा, पर 4 यहां पे है नहीं है, ठीक है। और कोई नंबर डाल के चेक कर लो, वो नंबर यहां मिलेगा नहीं। जैसे आप यहां पे 5 लेते हो, आपने F3 को 5 लिया, 5 का स्क्वायर 25, 25 है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे देखो, हमारे पास F1 की एक वैल्यू आई, F3 की 2 वैल्यूज आई और F9 की भी 2 वैल्यूज आई, तो हमें F1 भी मिल गया, F3 भी मिल गया, F9 भी मिल गया। अब बारी है 5 और 8 की, ठीक है। अब 5 पे आ जाओ, 5 का देखो क्या होगा, अब m को 5 ले लो और n को 1 ही ले सकते हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, तो इससे फायदा कुछ नहीं होगा, ये यही बन जाएगा F5 इक्वल टू F5, ठीक है। तो इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब चौथा केस, तो अब 8 की वैल्यू निकालो, अब अगली 8 की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब m को 8 ले लो, n को 1 ले लो, तो इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा होगा इससे, तो इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब है पहला केस हम ये ले रहे हैं, F3 को भी 1, यहां पे 2 केसेस बनेंगे, पहला केस हम ये ले रहे हैं, अगला केस ये लेंगे। F3 को 1 ले लो, F9 को 1 ले लो, तो देखो हमने F3 को 1 ले लिया, F3 को 1 ले लिया और F9 को भी हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब बारी है 2 5 8। अब हमारे पास 2 5 8 का तो हमें पता ही नहीं है कि हम 2 5 8 को क्या ले सकते हैं। आप 2 और 5 8 को कुछ भी ले लो, क्योंकि हमें यहां पे तो पता नहीं है ना कि 2 और 5 8 को हम क्या ले सकते हैं। तो आप कोई भी केस कुछ भी ले लो, इनमें से कोई भी ले लो आप 2 5 8 को। तो यहां पे ये केस पहला केस है, ठीक है, केस 1। तो देखो 1 को एक ही 1 को 1 ही ले सकते हो, तो 1 हो गया, 1 को 1 ले सकते हो। अब 2 को इस वाले 2 को इनमें से कोई भी ले सकते हो। 2 की आप किसी के साथ भी इमेज बना सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पास 6 केसेस हैं, 2 किसी के साथ भी इमेज बना सकते हो। 3 का इमेज आप सिर्फ 1 के साथ ही बना सकते हो, तो एक ही बना सकते हो, इंटू 1 4। अच्छा 5 आ जाओ, 5 का आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हो इनको, तो 5 के पास भी 6 चॉइसेस है। अब आ जाओ 9 नहीं 8 के पास देखो 8 भी किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, 8 के पास भी 6 चॉइसेस है। और 9 सिर्फ 1 के साथ ही ले सकते हो, तो 9 की एक ही है, तो ये बन गया 6 का क्यूब 216। अब दूसरा केस आ जाओ, केस सेकंड, ठीक है। अब दूसरा केस देखो हम ये ले रहे हैं, दूसरा केस हम ये ले रहे हैं कि F1 को 1 रहने दो, F1 को 1 रहने दो, F3 को 3 ले लो, F9 को 9 ले लो, ठीक है। दूसरा केस हम क्या ले रहे हैं, दूसरा केस हम ले रहे हैं F3 को 3 ले रहे हैं और F9 को 9 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1 को सिर्फ 1 ही ले सकते हो, तो 1 का एक ही लोगे, इंटू 1।
अब आ जाओ 2 को आप इनमें से किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 6, किसी के साथ भी जोड़ सकते हो। 2 की 6 चॉइसेस है। 3 की तो एक ही चॉइस है। 5 को देखो, 5 को आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, तो 5 के पास कितने चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं। नेक्स्ट 8 को भी किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, 8 के पास एक चॉइसेस है। 9 को सिर्फ 9 के साथ ही जोड़ सकते हो, तो 9 के पास एक ही चॉइस है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये भी बन जाएगा 216, तो दोनों को प्लस कर लो, तो 216 प्लस 216 432 आंसर। कितना आंसर हो गया? 432। देखो इसको यहां तक, ठीक है। 432 आपको इसका आंसर लिख के आना था। अब ऐसा ही क्वेश्चन अब 2021 में भी पूछा गया, वो भी देखो एक बार। जैसे ये देखो, इसमें देखो ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, देन नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस निकालने हैं, ठीक है। एफ दिया हुआ है A2 है, कंडीशन वही है, देखो फिर से सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ यहाँ पे 1 2 1 7 तक था, इसमें क्या था? इसमें नंबर थे 1 2 3 5 8 9, ठीक है। इसको भी करेंगे हम, तो देखो जरा, एक सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया, ये ए सेट है और ये ए सेट है, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और मैपिंग हमारी डिफाइंड है A2 है। ठीक है, अब कंडीशन क्या दिया? कंडीशन वही है सेम, एफ एम इंटू एन इक्वल टू एफ एम इंटू एफ एन। ठीक है, तो एक एक करके केसेस बनाते जाओ। केस वन नहीं, पहले एक एक करके वैल्यूज निकालते जाओ। पहले F1 की वैल्यू निकालो, तो सबको 1 ले लो, है ना। पहला केस लेके M और N को 1 ले लो, इसको 1 ले लिया, तो 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू F1 इंटू F1। तो ये 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो F1 1 हो जाएगा। ठीक है, F1 की वैल्यू तो 1 आ गई। चलो अब दूसरा आ जाओ, दूसरा निकालो F2 की वैल्यू। F2 के लिए क्या करो, M और M को 2 ले लो, N को 1 ले लो। M को 2, N को 1 यहां डालो, M की जगह 2, N की जगह 1, तो क्या बनेगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो इससे फायदा तो कुछ होगा नहीं, है ना। F1 1 है, F1 1 है, तो इससे फायदा क्या हुआ? F2 इक्वल टू F2 हो गया, इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाला केस नहीं लेते। अब यहां पे देखो, यहां पे 4 भी है, तो 2 2 4 कर सकते हैं हम, है ना। तो आप N को 2 ले लो, इस बार N को क्या रखो? 2 रख लो, तो ये बनेगा। यहां पे देखो, इधर मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, यहां पे 2 डालो, F2 इंटू F2, तो F2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब इसके केसेस बनाओ, क्या ले सकते हो? देखो, आप F2 को अगर 1 लेते हो तो F4 कितना हो जाएगा? अगर आपने F2 को 1 लिया तो F4 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने F2 को 2 लिया तो F4 कितना हो जाएगा? F4 यहां डालो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। और कोई नहीं ले सकते, क्योंकि देखो, अगर आप 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आएगा, 9 है नहीं यहाँ पे। 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। कोई और नंबर डाल के देखो, उसका वो फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा केस आ जाओ। अब हम वैल्यू निकालेंगे F3 की। आप M को 3 ले लो, N को 1 ले लो, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो ये F3 इक्वल टू F3 हो जाएगा, है ना। अब यहां पे 9 भी नहीं है, यहां पे 9 भी नहीं है, लेकिन 6 है ना। हाँ देखो 3 2 6 होता है, 6 है ना हमारे पास, तो 3 2 6 कर लेते। ठीक है, M को 3 ले लो, N को 2 ले लो, तो क्या बनेगा? M को 3, N को 2, तो ये बन जाएगा
तो यहां डालो वैल्यूज 3 इंटू 2 6, यहां पे 3 और 2 डालो F3 इंटू F2, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे केसेस बनाते हैं। देखो अगर F3 आपका 1 हो जाए या F2 1 हो जाए, कोई भी ले सकते हो, ठीक है, नहीं आपको यहां से वैल्यू लेनी है, सॉरी हाँ यहां से वैल्यू सेलेक्ट करनी। देखो या तो F2 का 1 ले सकते हो या तो F2 को 2 ले सकते हो। तो अगर आपका F2 1 हो गया तो F6 क्या हो जाएगा, आपका F6 हो जाएगा 2 इंटू F3, सिर्फ F3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप F2 को 2 लेते हो तो F6 कितना हो जाएगा आपका, F6 कितना हो जाएगा, F6 आपका 2 इंटू F3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप यहां पे देखो हमारे पास F1 की वैल्यू भी आ गई, F2 की वैल्यू भी आ गई, F4 की वैल्यू भी आ गई, F6 की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 की आ गई, 2 की आ गई, 4 की आ गई, 6 की आ गई। अब बचा 3 5 7, 3 की तो निकलेगी नहीं, 5 की भी नहीं निकलेगी। आप m को n डालो, n को 1 डालो, तो 5 की भी नहीं निकलेगी, 7 की भी नहीं निकलेगी। बस यही केसेस बनेंगे। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके केस बनाते हैं। पहला केस देखो, केस 1, पहला केस ले रहे हैं जब F1 आपका 1 है। F1 तो 1 ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, F1 तो 1 ही रहने वाला है। तो देखो 1 पे 1 मिला तो 1 के लिए तो एक ही केस है, इनटू। अब 2 पे देखो, देखो 2 पे क्या लेना है, पहला केस हम ये ले रहे हैं, या तो 2 पे आप 1 ले सकते हो या तो 2 ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम 1 लेते हैं, हम F2 को 1 लेते हैं। तो F2 भी कितना है, F2 को हमने 1 लिया। ठीक है, F2 को हमने 1 लिया तो F2 हो गया 1। अब F3 देखो, यहां पे F3 का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, नहीं इधर है ना, सच ये रहा ना F3 का जिक्र। देखो आपने F2 को 1 लिया तो यहां पे बोलता है कि F6 इक्वल टू F3 होना चाहिए, मतलब F3 इक्वल टू F6 है ना, यही है ना। अगर आप F2 को 1 लेते हो तो F3 इक्वल टू F6। अब देखो यहां पे F3 के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता कि F3 को क्या ले सकते हो, तो F3 को कुछ भी ले लो, F3 को इनमें से कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। तो F3 को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। 3 के पास कितनी चॉइसेस है, 7 चॉइसेस, 3 के पास 7 चॉइसेस है। अब देखो 3 के पास 7 चॉइसेस है, तो ऐसा नहीं जो नंबर यहां रखोगे वही नंबर तो यहां रखोगे, समझ रहे हो। जैसे मान लो आपने यहां पे 2 रखा तो आपको F6 को भी 2 ही रखना है। तो F6 के पास आप बोल सकते हो ये दोनों सेम ही है, ये नहीं हो कि इसके लिए भी 7 रख लो चॉइसेस, इसके लिए भी 7 चॉइसेस रख लो, नहीं समझे। मतलब जितनी जो आप F3 के लिए रखोगे वही आप F6 के लिए रखोगे। तो F6 के लिए आप यहां पे 1 कर दो। ठीक है, ये 1 के लिए था, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, 5 के लिए, ये 6 के लिए, 7 के लिए। तो देखो अब यहां पे क्या करो, 6 के लिए आपने एक ही रखना है। ठीक है, 6 के लिए आपने एक ही रखना है, समझ आया। क्योंकि जितने नंबर आप 3 के लिए रखोगे वही 6 के लिए रखना, सेम ही बात है ना। अब ऐसा नहीं कि 3 के लिए भी 7 चॉइसेस रख लो, 6 के लिए भी 7 चॉइसेस रख लो, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आप F3 के लिए रखोगे वही F6 के लिए रखोगे, तो वो तो फिक्स्ड है ना कि दोनों को सेम ही रखना है, तो वहां पे एक ही बात हो जाएगी, समझ गए। अच्छा, अब F3 को हमने रख लिया 7। अब आ जाओ F4। 4 का तो जिक्र नहीं हुआ ना, देखो 4 का तो ये हुआ, सॉरी जिक्र, हाँ 4 को आपको 1 रखना है, या तो 1 रखना है या तो 4 रखना है। फिलहाल तो हम ये वाला केस ले रहे हैं, तो F4 को 1 रखना है, F4 को 1 रखना है। तो 4 के पास तो एक ही चॉइस है, 4 के पास तो एक ही चॉइस है। अब आ जाओ 5 की बारी। 5 का जिक्र तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हुआ, तो 5 के पास तो 7 चॉइसेस हो जाएंगी, 5 के पास 7 चॉइसेस। ठीक है, अब बारी है F6 की। F6 के लिए तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, F6 का F3 और F6 का सेम है, तो 1 रखो यहाँ पे। अब बारी है F7 की, 7 की बारी। 7 का तो जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है, तो 7 के पास भी 7 चॉइसेस है, तो ये बन गया 343। अब केस सेकंड आ जाओ, 7 का क्यूब 7, 343 होता है। केस सेकंड, हमने ये वाला केस ले लिया, ठीक है, हमने ये केस ले चुके हैं। अब हम ये वाला और ये वाला भी ले चुके हैं, ये दोनों केसेस हो चुके हैं। अब हम ये वाला केस लेंगे, ये और ये। अब देखो ध्यान से, पहले तो F1 पे आ जाओ। 1 के पास तो एक ही चॉइस है,
1 को तो 1 ही देना आपने, तो 1 के पास तो 1। अब 2 की बारी, 2 को देखो क्या रखना है, 2 को आपको 2 रखना है ना, 2 को 2 रखना है, तो 2 के पास एक ही चॉइस है। 3 पे आ जाओ, 3 का जिक्र देखो, यहां देखो 3 का जिक्र यहां हो रहा है ना। F6 इक्वल टू, ये वाला केस है, F6 इक्वल टू 2 इंटू F3। अब आप देखो F3 को क्या रख सकते हो, F3 को 1 रख सकते हो, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। F3 को 2 रख सकते हो, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। F3 को आप 3 रख सकते हो, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। F4 को 4 रख सकते हो, 4 रखोगे तो 8 आएगा, 4 2 8, 8 यहां पे नहीं है, 8 यहां पे नहीं है, तो बस यहां ही रुक जाएगा। तो F3 के पास 3 चॉइसेस है, 1 2 3 चॉइसेस होगी। अब बारी है F4 की, 4 का देखो, 4 को तो 4 ही रख सकते हो, तो 4 के पास एक चॉइस है। 5 का जिक्र नहीं है इधर, तो 5 का जिक्र नहीं है, तो 5 के पास आप कोई भी 7 चॉइसेस रख लो। अब बारी 6 की, अगला कौन है 6 का देखो, 6 का और इसका सेम ही है ना। देखो 6 के लिए तो आप जो यहां रखोगे वही नंबर आपको मिलेगा। जैसे आपने F3 को 1 लिया तो F6 2 हो जाएगा, तो ये तो फिक्स्ड है ना कि यहाँ पे तो नंबर चेंज नहीं होगा। तो F3 के लिए 3 है, F6 के लिए भी 3 है, लेकिन 3 मत कर देना, 1 कर देना, क्योंकि 3 आप ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हो। ठीक है, ये एक ही बात है, जो नंबर यहाँ रखोगे उसका डबल हो जाएगा। तो इसलिए इसका जब ये ऐसा बने तो यहाँ पे 3 है, तो इसके लिए एक ही रखना, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बात है, अलग अलग मत कर देना। अब 7 की बारी आ जाओ, समझ गए ना, 7 की बारी आ जाओ। 7 के पास तो 7 चॉइस है, तो ये बनेगा 49 इंटू 3 147। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 343 प्लस 147 विच इज इक्वल टू 490। कितना आंसर आ जाएगा 490। देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए दिया हुआ है 1 to 5, बी दिया हुआ है 1 to 6, देन द नंबर ऑफ फंक्शंस। आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। कंडीशन देखो क्या दिया, कंडीशन दी है F1 प्लस F2 इक्वल टू F4 माइनस 1। ठीक है, हम F4 को क्या रख सकते हैं, देखो आप यहां पे F4 को क्या रख सकते हो, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब F4 को 6 रख सकते हो, ठीक है, F5 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, है ना। 6 5 4 3 2 1 ये रख सकते हो। मतलब आप F4 को यहां पे F4 को आप 6 रखोगे तो 5 आएगा, 5 है यहां पे। F5 को अगर आप 5 रखोगे 5 माइनस 1 4 आएगा, 1 रखोगे 1 माइनस 1 0 आएगा। 1 नहीं रख सकते ना, लेकिन रुको F1, अच्छा सम करना ना हमें, इन दोनों का सम करने पे वो इस पे थोड़ा आना चाहिए, दोनों नंबर का सम करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो F4 को आप 6 से कम रख सकते हो, तो मतलब F4 आपका लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। तो आप यहां पे लिखो कि F4 आपका 6 से कम होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा F1 प्लस F2, 6 से कम, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 5। F1 प्लस F2 आपका लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आ जाओ यहां पर, ठीक है, सुनना ध्यान से। यहां पे नंबर क्या हमारे, नंबर है 1 2 3 4 5, ये ए सेट है, और यहां पर नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप सोचो कि आप F1 और F2 को क्या रखें कि जो 5 से या 5 से कम आए, उनका सम। ठीक है, तो देखो पहला केस, अगर मान लो आपने F1 को 1 रखा, तो F2 को क्या रख सकते हो आप। अगर आपने F1 को 1 रखा तो F2 के पास क्या चॉइसेस हो सकती हैं। देखो अगर आप F1 को 1 रख सकते हो तो F2 को भी 1 रख सकते हो, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 5 से कम है। F2 को आप 2 रख सकते हो, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 रख सकते हो, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 रख सकते हो, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 6 नहीं रख सकते हो, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो F2 को क्या रख सकते हो 1 2 3 4, है ना। तो F2 के पास कितनी चॉइसेस है, समझ गए। F2 को आप क्या रख सकते हो, या 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है, अब दूसरा केस समझ गए ना, क्योंकि देखो ना आपने F1 को 1 रखा है, 1 प्लस 1 2, 2 5 से छोटा,
1 + 2 3, 3 5 से छोटा, 1 + 3 4, 4 5 से छोटा, 1 + 4 5, 5 5 से बराबर। तो ये 4 चॉइसेस हो जाएंगी। अब अगला केस, अब F1 को 2 रखो। अगर आपने F1 को 2 रखा तो F2 को क्या रख सकते हो कि 5 से छोटा है दोनों का सम। 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, है ना, क्योंकि देखो 2 + 1 3, 3 5 से छोटा, 2 + 2 4, 4 5 से छोटा, 2 + 3 5, 5 5 से छोटा। अगर आप 4 रखते हो तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना, 4 + 2 6 हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरा केस क्या रख सकते हो, F1 को आप 3 रख सकते हो। अगर आप F1 को 3 रखते हो तो F2 को क्या रखना पड़ेगा, 3 + 1 4, 3 + 2 5, बस इतना ही रख सकते हो। अगर आपने F1 को 4 रखा तो F2 को आपको 1 रखना पड़ेगा, है ना, 4 + 1 5 हो जाएगा। अगर आपने F1 को 5 रखा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 0 तो है नहीं उसमें। ठीक है, अब आप देखो यहां पे F1 के पास, F2 के पास कितने, ये इन सबको प्लस कर लो, ठीक है, इन सबको प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 3, इनके पास ये 4 चॉइसेस, इसके पास 3 चॉइसेस, इसके पास 2 चॉइसेस, इसके पास 1 चॉइसेस। तो 4 3 7 3 9, 4 3 7 3 9 और 1 10। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब एक चीज देखो, आपने F4 को भी रखा, आपने F4 की वैल्यू भी निकाल ली, F1 की वैल्यू भी निकाल दी, F2 की वैल्यू भी निकाल दी, है ना, आपने 1 की वैल्यू भी निकाली, 2 की भी निकाली और 4 की भी वैल्यू निकाली। मतलब आपने F4 को 6 रखा, F1 को 1 रखा, तो आपके 4 चॉइसेस आई। आपने F4 को 6 से कम रखा तो F1 को 2 रखा, आपके 3 चॉइसेस आ गई। मतलब आपने 1 के बारे में भी बता दिया, 2 के बारे में भी बता दिया, 1 के बारे में बता दिया और 2 के बारे में भी बता दिया, आपने 4 के बारे में बता दिया। आपने इसके बारे में तो नहीं बताया, 3 के बारे में और 5 के बारे में, है ना। तो 3 के पास कितने चॉइसेस हैं, अब यहाँ पे 3 और 5 का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो 3 के पास आप कोई भी इमेज बना दो। 3 के पास कितने चॉइसेस हैं, F3 के पास, 3 के पास यहाँ पे 6 चॉइसेस हैं, 3 तो किसी के पास भी जा सकता है। और फिर 5 के पास भी 6 चॉइसेस हैं, ठीक है, F3 और F5 के पास भी 6 चॉइसेस हैं। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 6 × 10, 360 आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है, 29। हमारे पास R दिया हुआ है ABCDE, S दिया हुआ है 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने FR2S है। देखो हमें इस बार ऑन टू फंक्शन निकालने हैं, ठीक है। अब ये उसी को समझ आएगी जिसने पिछला लेक्चर देखा है, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा उसको नहीं समझ आएगी। ABCDE 1 2 3 4 और इसमें मैपिंग डिफाइंड है F। अब देखो हमें यहाँ पे ना ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं। ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन होते हैं कि जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हर एक की प्री इमेज बननी चाहिए, हर एक की प्री इमेज बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि FA1 नहीं होना चाहिए, FA1 नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले आप एक काम करो, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालो, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालेंगे और हम कहेंगे कि FA = 1 है, ठीक है, और उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया। हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालेंगे और हम बोलेंगे कि FA1 के बराबर है, तो फिर उसको माइनस कर देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लो, और एक तरीका की डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हमने पिछली क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी सिखाया था, हम दोनों तरीके से बता देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। इसमें देखो m कितना है, ये m है, m 5 है, m 5 है और n 4 है, m n से बड़ा है, ठीक है। अगर m n से बड़ा हो तो फॉर्मूला होता है n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m nc2 n माइनस 2 की पावर m
माइनस NC3 n माइनस 3 की पावर m, सो चलता जाता है, ठीक है। तो ये बनेगा n देखो कितना, 4 की पावर 5, NC1 4C1 1 हो जाएगा, n माइनस 1 4 माइनस 1 3 की पावर 5, NC2 हो गया 4C2, 4C2 कितना होता है 4 3 2 6 होता है, 6 इंटू 1 की पावर n कितना है, n हो गया 2, n 4 है, 4 माइनस 2 2 की पावर 5, फिर NC3 कितना होता है 4C3 हो गया 4 और 4 माइनस 3 1 पावर 5, इसके बाद आगे करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला आएगा n माइनस 4, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, बस यहीं रुक जाओ। 4 की पावर 5 कितना होता है, 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 64, 4 को 5 बार किया 16 16 256 1024 हो गया, माइनस 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 729, फिर 32 इंटू 6 कितना होता है 12, 1 कैरी 3 18 182 प्लस 182 माइनस 4 3 की पावर 5, इसको करना माइनस कितना हो जाएगा, ये बनेगा 4 की पावर 5 और 5 इतना ही होता है 1024 ही होता है। इस वाले मेथड से ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो दूसरा वाला मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो बड़ा आसान होता है, ठीक है, उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलो फिर भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। n तो 4 है हमारा और m 5 है, 4 की पावर 5 3 की पावर 5 2 की पावर 5 0, ये गलत तो लिखा हमने, 3 की पावर 4 हो गया 81, 3 1 जा 3, ये 243 होगा ना 243, और यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि देखो 4C1 4 होता है, ये 243 हो गया, 243 इंटू 4 12 1 कैरी 16 1 17 972 आएगा, 972 माइनस 182 लिखा था, माइनस 4 करना इनको, प्लस ये बनेगा 10 ये बना 1106 है ना, 601 कैरी 1206 माइनस करना है 976, ये बनेगा कितना 0, वन 206 लिखा हमने, रुको ज़रा यार कैलकुलेटर कर लेते हैं, 1024 प्लस 182, ये बना 1206 माइनस 976 230, गलत हो रहा है कुछ, 240 है इसका आंसर, ये बना था 243 को हमने किया था 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 12 1 कैरी 17 4 3 12 1 कैरी 16 17 1 कैरी 8 4 2 972, ये तो ठीक है। अब 1024 में हमने ये वाला चेक किया, 32 इंटू 6 30 इंटू 2 इंटू 6 6 2 1 18 192, हाँ कर पड़ा 192 है, ठीक है, ये बन गया 240। अब मान लो इसी क्वेश्चन को अगर आपको दूसरे तरीके से करना होता, दूसरे तरीके से देखो कैसे करना, हमने आपको क्या सिखाया था, लास्ट क्लास में सिखाया था।
जिसने लास्ट क्लास पढ़ी होगी उसके लिए आसान है। ये 5 पेस्ट्रीज है, 4 बच्चों को देनी है, कैसे दोगे? 5 पेस्ट्री 4 बच्चों को देनी है, या तो सबको एक एक दे दोगे और किसी को 2 दे दोगे। 5 पेस्ट्री 4 बच्चों को देनी है, या तो सब किसी 3 को एक एक दे दोगे और किसी को 2 दे दोगे, यही करोगे। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो ये कितने हैं टोटल, 5 है, यहां लिखो 5 फैक्टोरियल, इनटू ये कितने हैं 4 है, इनटू लिखो 4 फैक्टोरियल। देखो दोबारा, ये है 5, यहां लिखो 5 फैक्टोरियल, ये है 4, इसको बोलते, यहां गया 4 फैक्टोरियल। अब डिवाइड में देखो क्या लिखना है, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इनटू, अब ये 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, जो यहां पे रिपीट होगा वो भी लिखना है। ये 3 बार 1 रिपीट हो रहा है, इनटू 3 फैक्टोरियल। दोबारा सुनो क्या किया, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 4 3, 4 3 2 अपॉन में 2 इंटू 3, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये बना 20, 5 4 20, ये बना 12। देखो 240 आ गया। देखो ये करना कितना आसान था, है ना, ये 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। यहाँ ये भी सॉल्व हो जाता है, पर ये कैलकुलेशन है ना, दोनों से सेम आंसर आया, पर ये जल्दी हो गया ना, बस ये फर्क है इन दोनों में और इसमें। तो अभी कह रहा हूँ लास्ट क्लास को एक बार अच्छे से देख लेना। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल में से ना हम मानेंगे कि अगर एफ ए इक्वल टू 1 है तो उसको माइनस कर देंगे। तो अगला केस हम क्या ले रहे हैं, अगला केस हम ले रहे हैं कि अगर एफ ए आपका 1 है, अब यहां पे ए को 1 फिक्स कर दो, ए को 1 फिक्स कर दिया। अब आपको टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे 1 2 3 4 पेस्ट्रीज है, आपको 3 स्टूडेंट्स के बीच में बांटनी है ना, 4 पेस्ट्रीज 3 स्टूडेंट्स के बीच में बांटनी है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा लो, ठीक है, और एक तरीका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो देखो कैसे करेंगे, 4 पेस्ट्रीज है, 3 स्टूडेंट में बांटनी है, कैसे बांटोगे, किसी को 1 दे दोगे, किसी को 1 दे दोगे और किसी को 2 दे दोगे, यही कर सकते हो। 4 पेस्ट्रीज हैं, 2 को 1 1 दे दो और 1 को 2 दे दो, यही कर सकते हो, इसके अलावा तो कोई केस बनेगा नहीं। तो यहां पे कितनी पेस्ट्रीज हैं, 4, और यहां पेस्ट्रीज कितनी है, 3, तो लिखो 4 फैक्टोरियल, और ये 3 स्टूडेंट है, सॉरी 3 स्टूडेंट्स, यहां लिखो 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। और यहां पे देखो ये 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, ये तो बना एक केस, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये 4 पेस्ट्रीज आप इन सबको एक एक को, इनको ऐसा भी तो हो सकता है इन सबको भी तो दे सकते थे, तब भी तो ऑन टू रहेगा, है ना, तब भी तो ये ऑन टू ही रहेगा। ये केस भी तो हो सकता है कि आप बी को 1 दे दो, सी को 2 दे दो, डी को 3 दे दो, ये तब भी तो ऑन टू है ना, तब भी तो ये ऑन टू है ना। तो अब देखो यहां पे, अब इस केस के लिए क्या करते हैं, देखो ये जो बी है, ये बी इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, चारों के पास जा सकता है। तो दूसरा केस लेते हैं, प्लस बी चारों में से किसी के पास भी जा सकता है। तो मान लो बी इसके पास चला गया, अब ये जो सी है, ये सी इसके पास, इनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे 3 ही चॉइसेस बची हैं और यहां पे भी 3 चॉइसेस बची हैं। अगर सी इसके पास चला गया तो फिर ये ऑन टू नहीं बचेगा, क्योंकि इन सबकी प्री इमेज बननी चाहिए। ऑन टू क्या होता है, इन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो सी के पास 3 ही चॉइसेस हैं, किसी के पास भी जा सकता है 3 के पास, तो सी के पास 3 चॉइसेस हैं। तो मान लो सी इसके पास चला गया, ठीक है। अब डी के पास कितनी चॉइसेस हैं, डी के पास 2 चॉइसेस हैं, डी इसके पास जा सकता है, और ई के पास तो एक ही चॉइस बचेगी, तो डी के पास 2 और इनटू 1। यहां पे और आना था, मतलब या तो ये केस हो सकता है या तो ये केस हो सकता है, जहां पे और आता है वहां प्लस होता है। तो कर लो सॉल्व इसको, तो 4 3 2 2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 24, ये और ये क्या, एक सेकंड गड़बड़ किया हमने कुछ, 4 3 2 1, 3 इंटू 2 2 इंटू 2,
ये और ये काट दो, ये और ये काट दो, ये बना 4 3 12, 12 3 36, 36 + 24, ये बन के 180। लेकिन हमें निकालना था FA1 नहीं होना चाहिए, FA1 नहीं होना चाहिए, तो टोटल में से ये माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये कितना बचा था 60, तो टोटल में से माइनस करो, 240 में से -60 कर दो, 180। ठीक है, कितना आ जाएगा 180। देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो fx देके रखा हुआ है, f1 की वैल्यू दी है f-2 लैम्डा, आपको निकालना है f3 4 है, ये दिया आपको लैम्डा निकालना है। ठीक है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले देखो आपको f-2 लैम्डा के बराबर है, f-2 लैम्डा के बराबर आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ -2 डाल दो, ये बनेगा 4a, यहाँ -2 डाल दो, -2b + c। आप देखो आपको बस यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालनी है, ABC की वैल्यू तो आप निकालोगे कैसे, देखो पहली कंडीशन है कि f1 3 के बराबर है, यहाँ पे 1 डाल दो, 1 1, तो बनेगा a + b + c = 3। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है f3 = 4, यहां पे 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर 9, 9a, यहां 3 डालो, 3b + c = 4। ठीक है, अब तीसरा केस देखो क्या, तीसरा केस ये है f0 + f1 + f-2 + f3 = 14। ठीक है, f0 की वैल्यू है हमारे पास, f0 की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इसमें 0 डाल दो, 0 0 0, c बचेगा। f1 की वैल्यू है हमारे पास 3, f-2 की वैल्यू, f-2 की वैल्यू लैम्डा, f-2 की वैल्यू लैम्डा, लेकिन लैम्डा की वैल्यू ये डाल दो, 4a - 2b + c, 4a - 2b + c। f3 की वैल्यू, f3 देखो, f3 की वैल्यू 4 दी हुई है, f3 की जगह 4 लिख दो, = 14। सॉल्व कर लो, 4a - 2b + 2c विच इज इक्वल टू कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, 14 है ये। अच्छा, अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालनी है। अब वो आपकी मर्जी, अब जैसे मर्जी निकालो, मैट्रिक्स मेथड से निकालो या उससे एलिमिनेशन मेथड से निकालो, वो ये तो काम तुम करोगे। ठीक है, ये बच्चों वाला काम है ये तुम्हारा। तो हम ABC की वैल्यू बता देते हैं। A आता है 1/6, B आता है -1/6 और C आता है 3। ये ABC की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। लैम्डा हो जाएगा 4 × 1/6, B दिया हुआ है -1/6, C दिया हुआ है 3। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो इसको यहाँ तक। ये तो बड़ा ही काफी आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, आपको नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस निकालने हैं। फंक्शन आपका देखो यहां से लेकर यहां तक डिफाइंड है, मतलब इवन से ऑड तक। देखो क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसको। ये हमारे पास दिया हुआ है, इस सेट को A नाम दे दो और इस सेट को B नाम दे दो। तो ये 1 3 5 7 so on 99 और यहाँ पे इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 100। देखो बाइजेक्टिव की खासियत क्या है, बाइजेक्टिव की खासियत ये है कि एक तो ये 1 1 होना चाहिए। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, हर एक की एक एक इमेज होनी चाहिए, हर एक की एक एक इमेज। और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू क्या कि इस सेट की हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। 1 1 क्या कि 1 एलिमेंट 1 इमेज। ऑन टू क्या होता है, दिस सेट, इस सेट की हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या है कि F3 जो है कंडीशन देके रखी है, F3 जो है F19 से बड़ा होना चाहिए, और सॉरी 9 से बड़ा होना चाहिए, F15 इससे बड़ा होना चाहिए, F21 अप टू सो ऑन F99। मतलब यहां पे कंडीशन ये है कि अगर आप F3 को मान लो, आपने F3 को 2 लिया, F9 को 4 लिया, F15 को 6 लिया,
सो ऑन चलता जाएगा। मतलब ऐसी कंडीशन बननी चाहिए, ठीक है, ऐसी कंडीशन बननी चाहिए कि 2 4 से बड़ा, 4 6 से बड़ा, 6 8 से बड़ा, इस तरीके से। तो ये कितने, पहले तो ये नोट करो ये कितने एलिमेंट है, ये कितने एलिमेंट है, पहले तो ये चेक करो। देखो ये क्या देके रखा हुआ है, 3 9 15 21 सो ऑन 99। ये एपी में है। देखो एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। तो इसकी लास्ट टर्म है 99 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म 3 n माइनस 1, d कितना है 9 में से 3 गए 6, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा ये 96/6। 96/6 कितना हो गया 96/6 16 प्लस 1 17 n 17। मतलब यहां पे ना अगर आप ध्यान से देखो यहां पे टोटल 50 नंबर्स है ना, 1 से लेकर 99 तक 50 नंबर है। तो 50 नंबर में से 17 नंबर ऐसे हैं जिसको आपको फिक्स है कि आपको ये कंडीशन लगानी है। बाकी बचे देखो 50 टोटल नंबर है, 1 से लेकर 99 तक 50 नंबर है। 50 में से 17 ऐसे हैं जो फिक्स्ड है। 33 के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, 17 तो फिक्स्ड है। तो 50 में से 17 आप ऐसे ले लो जो फिक्स्ड है, उनको आपको चेंज नहीं करना। मतलब आपको ऐसा लेना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, ठीक है, 2 4 6 इस तरीके से लेना। तो 50 में से 17 को तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना ही लेना है। तो 50 में से 17 फिक्स कर दो, ठीक है। 50 में से हमने 17 फिक्स कर दिए। तो 50 देखो यहां पे हमने 50 में से 17 ऐसे लेने हैं जो ये कंडीशन फॉलो करे। तो हमें 50 में से 17 को सेलेक्ट करना है। जहां पे सिलेक्शन आती है ना वहां पे लगती है कॉम्बिनेशन। 50 में से 17 हमने फिक्स करने हैं कि हमें भाई F3 की वैल्यू 2 होनी चाहिए, F9 की वैल्यू 4 होनी चाहिए, F15 की वैल्यू 6 होनी चाहिए, इस तरीके से। तो जहां पे हमें सिलेक्शन करनी पड़े वहां पे लगती है कॉम्बिनेशन। 50 में से 17 हो गए फिक्स्ड, ठीक है। अब देखो आपने 3 को ले लिया, मान लो 3 को आपने ले लिया, 3 को आपने ले लिया 2, ठीक है। 3 को आपने क्या ले लिया 2 ले लिया। 9 पे आ जाओ, 9 को आपने ले लिया, 9 को आपने 4 ले लिया, ठीक है। इसी तरह 15 पे आ जाओ, 15 को आपने 6 ले लिया। अब इनके बारे में तो आपने बताया ही नहीं, 5 7 इनका क्या होगा, ठीक है। आपने 3 को 2 ले लिया, 9 को 4 ले लिया, 15 को 8 ले लिया। 2 4 से बड़ा, 4 8 से बड़ा। लेकिन आपने 5 के बारे में नहीं बताया, 7 के बारे में नहीं बताया, 1 के बारे में नहीं बताया। अब देखो यहां से 17 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे क्योंकि ये भी 50 है, ये भी टोटल 50 नंबर है। 2 से 100 तक ये भी 50 नंबर्स है। तो 17 नंबर फिक्स हो गए। अब 1 के पास कितनी चॉइस है, देखो 1 2 के पास नहीं जा सकता, 1 2 के पास नहीं जा सकता। अगर अब ये 1 2 के पास चला गया तो ये मैनी 1 हो जाएगा, ऑन 2 नहीं होगा। तो 1 के पास कितनी चॉइस है, 50 में से 17 निकाल दो। अगर आप 50 में से 17 निकाल दोगे तो पीछे 33 बचेंगे। तो 1 के पास चॉइस है कि 1 33 नंबर में से किसी के पास भी चला जाए। तो 1 के पास कितनी चॉइस है, 33 चॉइस है ना। 1 मान लो इसके पास आ गया, 8 के पास। अब 3 जो है 8 के पास नहीं आ सकता, है ना। तो 3 के पास कितनी चॉइसेस है, 3 के पास 32 चॉइसेस बचेंगी, 32 चॉइसेस। फिर उसके बाद 3 के बाद 7 के पास 31 चॉइसेस बचेंगी और ये चलता जाएगा और ये कहां तक जाएगा 1 तक, ठीक है। तो ये 33 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको खोलो, ये बनेगा 50 फैक्टोरियल, 50 में से 33 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल, ये 33 फैक्टोरियल हो गया, ये और ये गया। तो 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल, जिसको आप लिख सकते हो 50p 33। चेक कर लो, यही आएगा 50p 33। 50p 33 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक सेट है A और B। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C निकालने हैं। C में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर F आपका A से B तक है। देखो बनाओ जरा, ये A है और ये B है। ये A सेट आ गया
ये बी सेट आ गया। ए सेट में ए बी सी है, बी सेट में 1 2 3 है और 4 भी है। और देखो यहां पे कहता है कि 2 FA में होना चाहिए, मतलब कि इन तीनों की जो इमेज है वो 2 होनी चाहिए, तीनों में से किसी की भी 2 तो होनी चाहिए, लेकिन 1 1 नहीं होना चाहिए, F11 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बना सकते हो, देखो 2 तो ही होना चाहिए ना, तो मान लो आपने A को 2 रख लिया, एक केस ये बन सकता है ना, एक केस ये बन सकता है, B को अब 1 1 नहीं होना चाहिए, तो B को आप 3 रख लो और C को 3 रख लो, ये 1 1 है। दूसरा केस देखो क्या हो सकता है, दूसरा केस ये भी हो सकता है, देखना जरा, दूसरा केस ये हो सकता है कि आप 1 को भी A रख लो, नहीं सॉरी 2 FA में होना चाहिए ना, 2 को भी आप A रख लो, मैं गलत बना दिया यार। देखो हम A को भी 2 रख लेते हैं, B को भी 2 रख लेते हैं, C को भी 2 रख लेते हैं, दूसरा केस ये हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है 2 को A रख लो और B रख लो और C को कुछ भी रख लो, है ना। देखो इसमें हमने एक बार 2 को एक एलिमेंट दिया, इसमें हमने 2 को तीनों एलिमेंट दे दिए, इसमें हमने 2 को 2 एलिमेंट दे दिए, इसके अलावा तो कोई और केस नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वाला केस आ जाओ, ये कितने केसेस बनेंगे जिसमें हम सबको 2 देंगे, ये तो एक ही केस है ना, तो ये तो एक ही केस बनेगा, तो ये एक केस हो गया। अब यहां पे आ जाओ, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। अब हम ये वो केस ले रहे हैं जिसमें हम 2 को एक ही इमेज देंगे, 2 को एक ही इमेज देंगे। अब देखो इन तीनों में से आप किसी को भी 2 दे सकते हो, तो यहां पे कितने बनेंगे, इन तीनों में से आप किसी को भी एक एलिमेंट 2 दे सकते हो, तीनों में से किसी को भी दे सकते हो 2, तो यहां पे कितने केस बनेंगे, या तो A को दोगे, या तो B को दोगे, या तो C को दोगे, तो यहां पे 3 केसेस बन गए। तो क्या लिख सकते हो 3C1, समझ आया, 3C1 मतलब कि आपने इन तीनों में से किसी एक को 2 देना है। तो मान लो आपने इनमें से इसको 2 दे दिया, है ना, इसको 2 दे दिया, समझे कि नहीं समझे, 3 में से किसी एक को 2 दिया। अब B और C की बारी है, इनटू, अब B और C में क्या हो सकता है, देखो अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना B को 3 दे दो C को 4 दे दो, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो 1 1 हो गया, है ना। अगर आप ऐसा कर देते हो तो ये तो 1 1 हो जाएगा। अब B और C को किसी एक एलिमेंट को आपको दोनों की इमेज बनानी पड़ेगी, या तो आप इसके साथ बना लो, या इसके साथ बना लो, या इसके साथ बना लो। तो यहां पे कितने केसेस हैं, चॉइसेस हैं, 1 2 3, यहां पे 3 चॉइसेस हैं, और ये 2 नंबर किसी एक को देने हैं। अब वो ये 2 नंबर या तो इसको दे दो, या इसको दे दो, या इसको दे दो। अगर मान लो आपने इसको दिया तो 1 होगा, आपने इसको दिया तो 2 केसेस हो जाएंगे, आपने इसको दिया तो 3 केसेस हो जाएंगे, तो इनटू 3, समझ आया। देखो ना, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये B और C इन दोनों को दे दो, एक केस, या तो ऐसा हो सकता है कि B और C आप इन दोनों को 3 को दे दो, 2 केस, या तो ऐसा हो सकता है कि B और C इन 4 को दे दो, तो तीसरा केस, इसलिए 3 लिखा, तो ये बन जाएगा 9। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, इस केस में देखो क्या किया हमने, इस केस में हमने क्या किया, हमने इस केस में 2 एलिमेंट को 2 दिया, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया, कोई 2 एलिमेंट को 2 दिया। अब देखो, या तो आप देखो यहां पर क्या बनेगा, या तो आप इसको इन दोनों को 2 दे दो, एक केस हो सकता है, या आप ऐसा कर सकते हो B और C को 2 दे दो, 2 केस हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आप C और B को 2 दे दो, या तो ऐसा क्या हो सकता है कि आप C को भी 2 दे दो और B को भी 2 दे दो। तो कितने केसेस बने, यहां पे भी टोटल 3 केसेस बने, है ना। कितने केसेस बने, 3 केसेस बने। अब बारी है A की। अब देखो A के पास कितनी चॉइसेस है, या तो A1 के पास जा सकता है, या A2 के पास जा सकता है, या A3 के पास जा सकता है। तो 1 के पास भी कितनी चॉइसेस है, नहीं 1 2 के पास नहीं जा सकता, सॉरी, है ना, एक सेकेंड रुको, क्योंकि फिर वो यही वाला केस हो जाएगा। तो 1 के पास यहां पे कितनी चॉइसेस है,
1 ए के पास, ए 1 के पास आ जाए, ए 3 के पास आ जाए। एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है ना, ए तो किसी के पास भी जा सकता है, नहीं ए 1 के पास थोड़ा जा सकता है। रुकना जरा, इसमें बी और सी को हमने 2 दे दिया, ये 3 थे, 3 में से हमने 2 किसी 2 को दे दिया। अब ए के पास कितनी चॉइस है? ए इसके पास भी आ सकता है, इसके पास भी आ सकता है, हाँ ठीक है ना, ए के पास भी 3 चॉइसेस हो जाएंगी, है ना, ए के पास भी 3 चॉइसेस है, या तो ए इसके पास चला जाए एक चॉइस, या एक इसके पास चला जाए दूसरी चॉइस, या ए इसके पास चला जाए, तो 3 चॉइस, ए के पास भी 3 चॉइसेस ही, ठीक है ना, तो ए के पास भी कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है, तो ये बन जाएगा 9। इन सबको प्लस कर लो, 9 + 1 + 9 तो 19 हो जाएगा। देख लो इसको, यहां तक कितना आंसर आ जाएगा? 19 आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं फ्रॉम 1 to 20 ऑन टू 1 to 20। मतलब देखो एक सेट ये है, एक सेट ये है, ठीक है, आपको ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ऑन टू फंक्शंस। ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20। ये दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 so on 20, और इस पे मैपिंग डिफाइंड है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एफ के 3 का मल्टीपल होना चाहिए, एफ के 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 6 9 12 15 18, और उसके बाद लिखा हुआ है k इज ए मल्टीपल ऑफ 4। देखो ये k है और ये एफ के है, ठीक है, k 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 4 8 12 16 और 20, है ना, ये होना चाहिए। और बताना कि ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। ऑन टू फंक्शन है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज बननी चाहिए। अब देखो 4 8 12 16 20, 4 जो है वो इनमें से किसी एक का होना चाहिए, इमेज बननी चाहिए। 8 इनमें से किसी एक के साथ बननी चाहिए, 12 इनमें से किसी का एक बननी चाहिए। मतलब 4 जो है, 4 की इमेज या तो 4 के साथ बना लो, नहीं सॉरी, 4 की इमेज या तो 4 के साथ बना लो, या तो 3 के साथ बना लो, या तो 3 के साथ बना लो, या 4 की इमेज 6 के साथ बना लो, या 4 की इमेज 9 के साथ बना लो। समझ गए? तो 4 के पास देखो, 4 के पास कितनी चॉइसेस हैं, इनमें से किसी के साथ भी इमेज बना सकता है, 1 2 3 4 5 6। 4 के बाद 6 चॉइसेस हैं, ठीक है। मान लो 4 ने जो है वो 3 के साथ इमेज बना ली। अब इसके बाद आ जाओ 8 के पास कितने चॉइसेस हैं। अब 8 वापस 3 के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे टोटल 20 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है, यहाँ भी 20 एलिमेंट है, यहाँ भी 20 एलिमेंट है, तो हर एक की एक एक बनेगी तभी जाके ऑन टू बनेगा, वरना किसी की 2 बना दोगे फिर एक की बनेगी नहीं, है ना, हर एक की। तो 8 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 8 अब 3 के पास नहीं जा सकता, तो 8 के पास 1 2 3 4 5, 8 के पास 5 चॉइसेस हैं। अब 12 के पास, अब 12 इन दोनों के पास नहीं जा सकता, तो 12 के पास 1 2 3 4 चॉइसेस, ठीक है। उसके बाद देखो 16 के पास 3 चॉइसेस, 16 के पास 3 चॉइसेस, इसके बाद 6, इसके बाद 5, इसके बाद 4, इसके बाद 6 चॉइसेस, इसके बाद 5 चॉइसेस, इसके बाद 4 चॉइसेस, इसके पास 3 चॉइसेस, है ना, 6 5 4 3 2, और इसके बाद 2 चॉइसेस। समझ गए? अब ये 5 नंबर तो हमने फिक्स कर दिए, ये 5 नंबर तो फिक्स कर दिए, ठीक है। अब पीछे कितने नंबर बचेंगे? पीछे बचेंगे 15 नंबर। कितने बचेंगे? 15 नंबर। अब इसमें से ये सारे नंबर निकल चुके हैं, ठीक है, मान लो ये इन सबके साथ इमेज बन चुकी है। अब एक ये बचा हुआ है, और यहां कितने बचे हैं? 5 यहां से निकल चुके हैं, यहां बचेंगे 15। अब 1 के पास कितनी चॉइसेस है? 1 15 के साथ किसी के साथ भी बना सकता है, तो 1 के पास 15 चॉइसेस, 2 के पास 14 चॉइसेस, 3 के पास, समझ गए? तो इंटू 15 ये बनेगा, इंटू 1 इंटू 15 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल।
ठीक है, समझ आया। अब देखो ना यहाँ पे टोटल 15 एलिमेंट्स बचे थे, तो 15 के पास 1 के पास 15 चॉइसेस थी, तो 15 आया। 2 के पास 14 चॉइसेस थी, 3 के पास 13 चॉइसेस थी, इसी तरह लास्ट वाले के पास 1 चॉइसेस होगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये 15 फैक्टोरियल हो गया और ये 6 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, देखो इसको यहां पर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, यहां पे देखो A सेट है x1 x2 x7, B सेट है y1 y2 y3, B2 सेट containing 7 and 3 distinct elements, then total number of function f a to b that are on to। देखो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं। ठीक है, क्या बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं। ए हमारे पास है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 और b है y1 y2 y3, और हमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताने कितने होंगे। लेकिन कंडीशन दी हुई है, कंडीशन ये दी है, इफ देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स x इन A such that fx equal to y2। ये कहता है कि इनमें से 3 एलिमेंट्स ऐसे हों जिसकी इमेज y2 हो जाए। मतलब ऐसा समझो, देखो ये 3 ऐसे होंगे जिसकी y2 होनी चाहिए। ठीक है, समझ आया, 3 ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिसकी y2 इमेज बननी चाहिए। अब मान लो ये 7 है, अब 7 में से आप कोई भी 3 इसको दे दो, 7 में से आप कोई भी 3 इसको दे दो, तो 7 में से कोई भी 3 दे दो, तो 7 में से आपने कोई भी 3 दे दी तो वो बन जाएगा 7c3। समझे, इन 7 में से आप कोई भी 3 y2 के साथ बना दो। जैसे हमने मान लो कि आपने इसको y2 के साथ बना दिया, इसको y2 के साथ बना दिया, इसको y2 के साथ बना दिया। 7 में से हमने 3 इमेजेस y2 के साथ बना दी। अब पीछे कौन बचे हैं, x1 x5 x7 x6। अब x1 देखो, अब आप इसको देखो, ये टोटल है कितनी पेस्ट्रीज बची हैं, 4 पेस्ट्रीज है, 2 स्टूडेंट्स के बीच में बांटनी है। इसको नहीं दे सकते आप क्योंकि इसको 3 ही देनी थी पेस्ट्रीज। अब टोटल आपके पास 4 पेस्ट्रीज है, 2 स्टूडेंट को बांट सकते हो, तो कैसे बांटोगे, या तो आप फॉर्मूला लगा के कर लो। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा के कर लो कि n यहाँ पे 4 है, m यहाँ पे 4 है। एक तरीका कि आप आगे का सॉल्व फॉर्मूला लगा के कर लो, m4 और n3 ऑन टू का फॉर्मूला लगा के कर लो। ठीक है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स बचे हैं और यहाँ पे 2 बचे हैं, इस तरीके से कर लो। और एक तरीका क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से भी कर सकते हैं। देखो टोटल 4 पेस्ट्रीज है, 2 स्टूडेंट्स के बीच में बांटनी है, कैसे बांटोगे, या तो दोनों को 2-2 दे दो। एक केस ये हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट को 1 दे दो और एक स्टूडेंट को 3 दे दो, है ना। या तो ऐसा हो सकता है कि 2 स्टूडेंट्स को 2 को 2-2 दे दो, या 1 को 3 दे दो, 1 को 1 दे दो। अब कैसे लिखते हैं, देखो यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 फैक्टोरियल लिख दो, 4 फैक्टोरियल इनटू यहां पे कितने हैं, 2 इनटू 2 फैक्टोरियल। अब ये वाला केस ले रहे हैं, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे 4, यहां पे 2, ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इनटू करके 2 फैक्टोरियल लिख दो। अब बीच में और है, और मतलब प्लस। अब ऊपर सेम ही लिखना, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब यहां पे देखो 1 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, और ये रिपीट नहीं हो रहा तो सेम लिखना। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो n यहां पे m है 4, n है 2, तो फॉर्मूला लगा लो, m की पावर n नहीं n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m, nc2 n माइनस 2 पावर में m, और सो ऑन चलता जाएगा। देखो n की जगह 2, 2 की पावर 4, 2c1 n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और बाकी आगे करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बना 16, 16 में से दोगे 14, तो इसको माइनस, ये बनेगा 7c3 इंटू 14। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 7c3 इंटू 14, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भी सॉल्व करो, इसमें इसको भी सॉल्व करो, अगर आप देखो 14 ही आएगा, ये और ये कैंसिल, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 8, ये बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल,
अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, 3 को भी खोलो ना, 4 इंटू 3 करता करो, इंटू 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये क्या, ये और ये क्या, देखो ये बना 6 और ये बना 8, तब भी 40 नहीं आएगा, ठीक है, तब भी 40 नहीं आ रहा है। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PS डिनोट्स द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालने हैं फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू PS। देखो हमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालने हैं, S दिया हुआ 1 2 3, और PS क्या होता है, PS होता है पावर सेट, पावर सेट मतलब 2 की पावर n, n कितना है 3, 2 की पावर 3 8, तो इसके पावर सेट्स बनाते हैं। जो पहला क्या बनेगा, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ये 8 है, गिन लो। अब हमें इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, ऑन टू फंक्शंस। अब ये टोटल 8 है। देखो 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, तो 1 के पास 8 चॉइसेस होगी, ठीक है। मान लो 1 इसके पास चला गया। अब 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 वापस इसके पास नहीं आ सकता, नहीं तो 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 हो जाएगा, तो 2 के पास 7 चॉइसेस बचेंगी, और इसी तरह 3 के पास 6 चॉइसेस, मल्टीप्लाई कर लो 336 आंसर, ठीक है। चलो जी देखो इसको यहां तक, चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। इसको भी देख लो एक बार। चलो अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है, आपको रेंज निकालनी है, ठीक है। एस मतलब आपको रेंज निकालनी है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होती है। ऑन टू फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो। क्या इक्वल हो, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो। तो देखो कैसे करेंगे, देखो अगर आपको इसकी रेंज निकालनी हो, साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स की, देखो अगर आपको रेंज निकालनी हो ना, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की, तो इसकी रेंज कैसे निकाली जाती है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लगा के, ठीक है। तो अब यहां पे लिखो, तो 1 करो, 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए +1, तो सब में +1 ऐड कर दो, इससे 1 1 ऐड करो, ये बनेगा 4, इसमें 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड कर दो, ये बन गया कितना -1, ये fx, और ये बन गया 3, तो रेंज होगी -1 to 3। देखो इसको यहां तक रेंज कितनी होगी, -1 से 3 तक इसकी रेंज है। देखो यहां तक इसको, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन टू फंक्शन निकालने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें m4 है, n2 है, तो आपकी मर्जी, आप फॉर्मूला लगा के कर लो। 4 पेस्ट्रीज हैं, 2 स्टूडेंट्स के बीच में बांटनी है, 4 पेस्ट्रीज 2 स्टूडेंट्स के बीच में बांटनी है। कैसे बांटोगे, या तो 2-2 दे दो सबको, या एक किसी को दे दो और एक को 3 दे दो,
तो क्या बनेगा, देखो ये कितने हैं, 4 हैं, ये 2 हैं, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ लिखो 2 फैक्टोरियल, यहाँ लिखो 2 फैक्टोरियल, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसके लिए ऊपर वाला सेम, ऊपर चेंज नहीं करना, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और रिपीट नहीं हो रहा है, बस 14 आंसर हो जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, अब कुछ खत्म हो गया हमारा ये, अब कुछ क्वेश्चन ना 3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो करवाने हैं, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है ये भी बचे हुए हैं, ये भी करवा देते हैं, क्या पता ऐसे क्वेश्चन इस बार पेपर में आ जाए। तो इस क्वेश्चन में देखो फंक्शन दिया हुआ है R2R, हमारे पास ये fx दिया हुआ है, हमें बोलता है कि a की वैल्यू निकालो अगर ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होती है। ऑन टू में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होती है, इसकी जो कोडोमेन है वो ये देके रखी है। ठीक है, तो हम इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे, इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे, वहां से हमें a मिल जाएगा, a बोलो या अल्फा बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो देखो fx रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने जा रहे हैं, रेंज निकालने का मेथड, लेट y इक्वल टू fx, यहां पे fx की वैल्यू डालो, ये देके रखिए ax² प्लस 6x माइनस 8, a प्लस 6x माइनस 8x²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ay प्लस 6xy माइनस 8yx² विच इज इक्वल टू ax² प्लस 6x माइनस 8, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाओ। देखो ध्यान से, इसको ना, इसको इस तरफ ले आओ, x² कॉमन निकाल लेना, तो बचेगा a प्लस 8y इंटू x²। अब x वाली टर्म देखो, देखो ये और ये x है, इन दोनों में इसको इस तरफ ला रहे हैं, इन दोनों में माइनस 6x कॉमन निकाल लो, माइनस 6x कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1 माइनस 6x थोड़ा कॉमन आएगा, 6 ही कॉमन आएगा, खाली 6x कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 6 बाहर, 1 माइनस वाई इंटू एक्स। ठीक है, 1 माइनस वाई इंटू एक्स। अच्छा, अब आखिरी टर्म देखो ये बची है, इसको इधर ले आओ, माइनस कॉमन निकाल लो, 8 प्लस ay, 8 प्लस ay। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा रियल रूट्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होने चाहिए, है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि अगर उसके इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे फिर तो पॉसिबल नहीं है ना, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर तो वो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब लिखो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। देखो ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो b², इसका स्क्वायर करो, क्या बनेगा, 36 इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4ac। a देखो कितना है, a ये है, नहीं a सॉरी ये है, a प्लस 8y और c ये देख रखा है, माइनस माइनस प्लस कर लो, 8 प्लस ay इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो, हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करके जो इक्वेशन बनती है ना, वो बनती है 9 प्लस 8 अल्फा इंटू y², 9 प्लस 8 अल्फा इंटू y² अल्फा² प्लस 46 इंटू y प्लस 9 प्लस 8 अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसकी जो रेंज है ना वो रियल नंबर्स है, मतलब यहाँ पे जो y है वो आपका रियल नंबर है, तो इसका मतलब है कि y इसमें से हर एक वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। अब y की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, इसका आंसर 0 से बड़ा ही आने वाला है, क्योंकि वो रेंज देके रखी है।
ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी विच इज इक्वल टू, तो ये हर एक के लिए ट्रू होगा, विच इज ट्रू फॉर ऑल y, ठीक है, विच इज ट्रू फॉर ऑल y। अब आपने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमने दूसरे वाले चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई भी आपको, ठीक है, इसको पहले नेक्स्ट पेज में लिखते हैं हम। ये बन गया 9 + 8 अल्फा इंटू वाई स्क्वायर, 9 + 8 अल्फा इंटू वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 46 इंटू वाई, 9 + 8 अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इसको एक बार देखो यहां तक। अब हमने आपको ना दूसरे वाले चैनल पे एक चीज पढ़ाई थी कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो आपको लेना होता है कि a, इसमें देखो a 0 से बड़ा होना चाहिए और d जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पे जो a है वो ये है 9 + 8 अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एंड दूसरा क्या बताया, d इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे d देखो, पहले तो इसको सॉल्व करो, अल्फा हो जाएगा -9/8। ठीक है, अब इसका देखो d कितना बनेगा, इसका स्क्वायर करो, अल्फा स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac ये हो गया 9 + 8 अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर माइनस 2 × 9 + 8 अल्फा का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहले a + b इंटू a माइनस b, अल्फा स्क्वायर प्लस 46 माइनस 2 × 9 + 8 अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको करो सॉल्व, ये बनेगा ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा, 46 × 18 कितना होता है, 46 × 18, 46 + 18 कितना हो गया 54 अल्फा है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा होगा ना, 16 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 16, एक सेकंड रुकना, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा, ठीक है, 16 अल्फा प्लस 46 + 18, 46 + 18 कितना हो गया 46 + 18 64 है ना। एक बार चेक करो जरा, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 18 और 14, ठीक है। फिर अगला इसको सॉल्व करो, अल्फा स्क्वायर प्लस 46 माइनस 18 माइनस 18 अल्फा, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा, कितना बचा 28 तो रहा 30 28 28 है ना, 28 बचेगा, इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया। अब ये देखो क्या बन गया, ये तो बनेगा अल्फा प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना बनेगा, ये फैक्टराइज होगा, देखो जरा इसको, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा माइनस 2, हाँ हो सकता है ना, 14 और 2, अल्फा माइनस 14 और अल्फा माइनस 2 बनेगा, है ना, अल्फा माइनस 2 और अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर 20, ये प्लस आएगा ना,
ये प्लस आएगा, ठीक है। अब ठीक है ना। तो इसका वीवी कर्व बना लो। इसका वीवी कर्व देखो कैसे बनेगा। इसका बनेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक तो आएगा अल्फा -8, ये आएगा 2 और ये आएगा 14। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ऐसे ही बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें चाहिए लेस देन 0, हमें ये बनेगा। तो अल्फा हमारा आ गया, अल्फा बिलोंग्स टू 2 to 14। लेकिन हमें क्या लेना है, ये भी चेक करना है। -9/8 से तो बड़ा है, ठीक है। ये -9/8 से बड़ा है, तो ये अल्फा हो गया, ठीक है। ये भी चेक करना कि -9/8 से बड़ा होना चाहिए, वो तो बड़ा ही है। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन है, देखो इसने देखो क्या पूछा है, आगे पूछा है इज द फंक्शन 1 1 अगर a 3 हो जाए। कहता है कि अगर a 3 है तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा। तो यहां पे 3 डालो, a की जगह 3x² + 6x - 8, a की जगह 3 + 6x - 8x²। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा। तो क्या करो, देखो ऊपर वाला जो नंबर है ना उसको फैक्टराइज करो पहले एक बार, इसको फैक्टराइज करना। ये बनेगा -6 + -36 - 4ac, 36 - 4ac 48 हो जाएगा अपॉन 2 है। चेक करो ठीक लिखा हमने, -6 + -36 8 3 = 24 24 × 2 48, ठीक है, ठीक है। ये 48 हो गया। अब इसके फैक्टर्स निकालो। 36 + 48 कितना होता है 84। हाँ 84 के फैक्टर्स निकालो। ये बनेगा 42, 2 × 42, ये बनेगा 4 × 21। तो ये बन गया ये बन गया 2√21 अपॉन 6। इसको 3 से डिवाइड कर लो, तो -3 + √21/3 -3 - √21/3। अब क्या करो, ये दोनों नंबर इसमें डालो, ये नंबर इसमें डालो, f -3 + √21/2। ये डाल के देखो ये 0 हो जाएगा, चेक करो। ये नंबर इसमें डालो 0 हो जाएगा, ये नंबर इसमें डालो, f -3 - √21/3, ये नंबर डालोगे 0 हो जाएगा। तो ये 1 1 ही नहीं हुआ, f इज नॉट 1 1। एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन जाए तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता, ठीक है। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। लेट fx दिया हुआ है, हमें a की वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन 1 1 है। हमें a की वैल्यू निकालनी है, ये फंक्शन 1 1 है। देखो कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, कोई भी फंक्शन 1 1 तभी होता है या तो वो इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, या तो फंक्शन आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो फंक्शन आपका 0 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों केसेस में ये चीज होनी चाहिए, या तो ऊपर वाला या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। तो चेक कर लेते हैं। आप इसका डेरिवेटिव निकालो, इधर u/v लगाओ, x² + x + 1 बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन 2x + 3, ठीक है। अब इसको करो, x² + 3x + a बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन 2x + 1 अपॉन में आ जाएगा x² + x + 1 का स्क्वायर। आप इसको ना मल्टीप्लाई करो, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। आप इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आएगा -2x² + 2x × 1 - a 3 - a अपॉन x² + x + 1 का स्क्वायर। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला ये तो पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव है, ये तो 100% पॉजिटिव है। अब इसको देखो, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखना जरा। ऊपर वाला तो, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, ये चेक करो, -2x² 2x × 1 - a + 3 - a। ध्यान से देखो, यहां पे जो a है ना वो -2 है, ये 0 से छोटा है। तो अगर x² का कोफिशिएंट
0 से छोटा हो जाए तो वो पॉलिनोमियल आपका 0 से छोटा होता है, मतलब यहाँ पे जो f डैश एक्स है वो लेस देन 0 होगा। f डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो -2x² प्लस 2 इंटू 1 माइनस ए इंटू एक्स प्लस 3 माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये 0 से छोटा है तो क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि d आपका 0 से छोटा हो जाएगा। लगाओ फॉर्मूला 4 माइनस 1 स्क्वायर माइनस प्लस 4 1 3 माइनस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 4 तो उधर ले जाओ, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 माइनस ए, तो ये बन जाएगा कितना 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a, नहीं 1 प्लस 3 4 हो गया ना, 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a। एक सेकेंड रुकना है तो चेक करने, तो ये बना 4 इंटू 1 माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे b 4ab, ये 2 रह गया था ना, ये 8 रह गया, ठीक करना है इसको, 2 कॉमन निकाला था इसमें से, 6 माइनस 2a बचेगा, तो ये बचा ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4a इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसको ऐसा लिखो, ए स्क्वायर माइनस 4a, ए स्क्वायर माइनस 4a, 6 प्लस 1 7 है, 7 है ये, 4 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बनेगा a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये कभी 0 हो सकता है, सॉरी 0 से छोटा थोड़ा हो सकता है, ये तो सारे पॉजिटिव नंबर है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब a की वैल्यू नहीं होगी इसकी, तो आप लिखोगे a की वैल्यू यहाँ पे कोई भी नहीं होगी, मतलब 5 होगी। ठीक है, देखो इसको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट अ फंक्शन f a to b is defined as fx equal to x square upon x plus 1 is f is onto function, find the value of a and b। देखो हमें ना यहाँ पे डोमेन निकालनी है, ये डोमेन है और ये फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है और हमें रेंज निकालनी है। ठीक है, अगर फंक्शन ऑन टू हो तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, देखो इसकी डोमेन आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डाल लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी। ठीक है, आप डोमेन में तो कुछ भी डाल लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब ये फंक्शन ऑन टू है तो आपको b निकालना है, ये a आ गया। ठीक है, आपको b निकालना है, तो फंक्शन ऑन टू का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो आपको इस फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ठीक है, तो रेंज देखो कैसे निकालेंगे, लेट कर लो y इक्वल टू एफ एक्स, क्या कर लो, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आओ, हमें x निकालना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों में y कॉमन, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, ये रूट के अंदर फंक्शन आ गया, रूट के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो अब लिख सकते हो y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बना लो, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 1, पॉजिटिव नहीं, ये बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपकी ये हो जाएगी रेंज, रेंज हो जाएगी 0 से 1। ठीक है, ये b हो गया। अब आपको a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो 0 से 1 आपका a था रियल नंबर्स और इनके बीच में कॉमन हो जाएगा 0 to 1। देखो इसको यहां तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, कल से कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन शुरू करेंगे, 2 टॉपिक रह गए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्ट्स, बस फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एफ एक्स दे के देखा हुआ है, ए की वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन इंजेक्टिव है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। अब या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा,
ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस ए। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या होगा, 0 से बड़ा, है ना। तो अब आप क्या करो, अगर ये फंक्शन 0 से बड़ा है तो क्या होता है, a 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा और d 0 से छोटा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी 0 से बड़ी होगी तो a उसका 0 से बड़ा, d उसका 0 से छोटा। तो 2 स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 4a, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो लीस्ट वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, लीस्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक सेकंड यहाँ ठीक करना है, यहाँ पे x था, ये 1/4, तो लीस्ट वैल्यू इसकी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, लीस्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 1/4। इसका एक और पार्ट है, वो भी देख लो। आखिरी पार्ट में देखो क्या पूछा, कहता है कि अगर a -1 है तो क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या मैनी वन होगा। a की जगह -1 डाल दो। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, अब चेक कर लो। 0 डालोगे तो 1 माइनस 1 आएगा, 1 डालोगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, बाइजेक्टिव तो नहीं है। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसकी रेंज रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू है, मैनी वन नहीं है, हाँ मैनी ये है, मैनी वन है और ऑन टू है। ठीक है, लो जी कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक आज। कल करेंगे इसका बायनॉमियल फंक्शन। ठीक है, बाय बाय सबको। अब